नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात पहुंचकर किया है आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा और ऐलान। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बार गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। हमें विश्वास है कि इस बार प्रदेश की जनता हम पर फिर एक बार अपना विश्वास व्यक्त करेगी। आपको बता दें कि आज से अमित शाह गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की है और उसी के साथ अमित शाह ने आज अहमदाबाद में गुजरात में गौरव यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई है, जो कि 3 मार्गों से होकर गुजरेगी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार होने वाले इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का ये बयान, जिस पर उन्होंने कहा है कि 2/3 बहुमत से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुजरात में अपनी सरकार बनाएगी और इसी के साथ गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए ये तमाम जो बातें हैं वो की गई हैं अमित शाह की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर साधा है निशाना। जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 182 सीटों पर होने वाले हैं और वहीं आम आदमी पार्टी भी इस पूरे चुनाव में पूरी यानी कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राघव चड्ढा गुजरात में अपना डेरा डाले बैठे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है कई बार लगा चुके हैं गुजरात में चक्कर। और इसी बीच अमित शाह का ये दौरा और गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाना। आपके लिए बता दें कि ये गौरव यात्रा तब से ही की जाती है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे गुजरात के मुख्यमंत्री, और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी गौरव यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि 2 रूटों से होकर निकली थी। कल जेपी नड्डा ने इस पूरे यात्रा को लेकर यात्रा शुरुआत की थी, गौरव यात्रा, और आज देश के गृह मंत्री ने भी 3 रूटों से जाने वाली इस गौरव यात्रा को झंडी दिखाई है। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश में है फिर से एक बार सत्ता में लौटने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर साधा जा रहा है निशाना। एक तरफ देश के गृह मंत्री का ऐलान कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से फिर से गुजरात में सरकार बनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ अपना सोचने वाली पार्टी है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी है इसमें 23 तर्रार लोगों का ये समूह है। उनका दिल्ली मॉडल क्या है? अगर वो इतने ज्यादा ईमानदार हैं तो मीडिया और गुजरात की जनता को दिल्ली में जाकर देखना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मुझे उन लोगों से डर लगता है जो कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिखाते हैं, और इसी तरीके का समूह है ये आम आदमी पार्टी का, जहां एक तरफ सी वोटर सर्वे से लेकर तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलते ही दिखाई दे रही हैं, पर इसके बावजूद भी राघव चड्ढा डेरा डालकर बैठे हैं गुजरात में, और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं संयोजक, वो कई बार इन चीजों का कर चुके हैं ऐलान कि इस बार गुजरात में बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, और बहुमत के आंकड़े भी इस तरीके से जो सर्वे हैं वो भी इस तरीके से जो फेक सर्वे हैं वो भी आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जमकर वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आगामी चुनावों को लेकर के केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने जिस तरीके से आज गुजरात की गौरव यात्रा का उद्घाटन कर दिया है। अगर गौरव यात्रा की बात करें तो आपके लिए बता दें कि 2002, 2017 और 2022 ये फिर से तीसरी चौथी बार जो है वो यात्रा निकाली जा रही है। और 2002 में जिस वक्त पे गुजरात में हुए थे सांप्रदायिकता के दंगे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गौरव यात्रा गई थी निकाली। यानी कि हमेशा ही विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस गौरव यात्रा को निकालती है, जिसकी शुरुआत कल जेपी नड्डा के द्वारा की गई और आज अमित शाह भी पहुंचे हैं गुजरात। इसी के साथ अगर हम बात करें 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक है हिमाचल प्रदेश तो दूसरा है गुजरात। हिमाचल प्रदेश भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी आज हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री करोड़ों की जो सौगात है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए देने वाले हैं। यानी कि दोनों राज्यों को लेकर ही लगातार जो संघर्ष है, जो लगातार दावेदारी
तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो एक तरफ गुजरात है और एक तरफ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ दोनों ही जगह पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर बात गुजरात की आती है तो गुजरात में किसी और पार्टी को लेकर और बीजेपी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लंबे समय से राज कर रही है, दूसरा ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है गुजरात। कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है वो काफी ज्यादा हराना मुश्किल नजर आता है। और इसी पूरे मामले को लेकर कल भी निशाना साधा गया था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। एक तरफ आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम दिल्ली के कार्यक्रमों को लेकर, कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनावों में लगातार हमलावर है। तो इसी बीच जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी तक गुजरात में कट्टर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर भी कई कटाक्ष किए जा रहे हैं। और कल कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए गए थे जेपी नड्डा की तरफ से, जिसपे उन्होंने कहा था कि भाजपा एक सक्रिय समर्थन, जिम्मेदार, उत्तरदायी सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की दुर्दशा को समझती है। कांग्रेस ने वर्षों में क्या किया, जहां जरूरत थी पानी की वहां पानी की आपूर्ति तक नहीं की। कांग्रेस को जो विकास की यात्रा चलानी थी उसने सिर्फ अटकाया, भटकाया, लटकाया। कांग्रेस जो है वो खुद में ही फंस कर रह गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमलावर है वो दो पार्टियां हैं, एक तरफ है कांग्रेस और वहीं दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। यानी कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। बीजेपी की तैयारी जो है वो दोनों राज्यों में बढ़ चढ़ कर चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश को छोड़ इस बार अरविंद केजरीवाल ने भी डेरा डाल रखा है गुजरात में, और इसीलिए वो हमेशा इन चीजों को लेकर करते हैं बड़े दावे। और फ्री बिजली, फ्री पानी से लेकर तमाम जो फ्री की स्कीमें हैं उनको लेकर भी पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक गुजरात, और जिस पर वो बार बार पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये भी करते नजर आते हैं। काक्ष के 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में नहीं किया है कोई विकास, और गुजरात के स्कूल और अस्पतालों का है बुरा हाल। इस तरीके से लगातार बयानबाजियां हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके तमाम नेताओं की तरफ से की जाती है। और इसी बीच वो गुजरात के चुनावों को लेकर कई बार तो ये दावे तक कर चुके हैं कि हमारी जो परसेंटेज है, यानी कि आम आदमी पार्टी को जो है गुजरात में काफी ज्यादा जनता पसंद कर रही है। और इसी के चलते केंद्रीय सरकार, यानी कि केंद्र में मोदी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को बदनाम करने का और जेल में डालने का प्रयास कर रही है। खैर देखना काफी ज्यादा रोमांचक रहेगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस भीड़ में जो पूरे देश से विलुप्ति की कगार पर है कांग्रेस, वो भी अपने आप को मजबूत बता रही है इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं एक तरफ तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर बार यही कहना है कि इस बार गुजरात में हमारी सरकार जो है वो वापसी करने वाली है। और इसी बयान को लेकर आज जैसे कि कहा गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता जो है वो फिर एक बार भरोसा दिखाएगी और 2/3 बहुमतों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, और फिर एक बार बीजेपी का जो कमल है वो गुजरात में खिलेगा। खैर आंकड़े और चुनावों पर सभी की नजर बनी हुई है और इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।